मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज से एक नया प्रसंग 50 दिवसीय वैदिक कर्मकांड पर हम चर्चा करेंगे। 50 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन आज से हम करने जा रहे हैं, जो 11 फरवरी 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक 50 दिन तक 50 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। जो 50 दिवसीय कार्यक्रम है, वैदिक कर्मकांड है। इसमें जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, उस पर हम आइए पहले चर्चा करें। उसके बाद फिर हम मुख्य विषय पर हम संक्षिप्त में बात करने का प्रयास करेंगे। जो प्रसंग है उस पर हम संक्षिप्त में बात करने का प्रयास करेंगे। वैदिक कर्मकांड, पहला प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र का नाम है कर्मकांड एवं पंचांग कर्म परिचय। इसके अंतर्गत 3 खंड दिए गए हैं। पहले खंड का नाम है आरंभिक परिचय नामक पहला खंड, दूसरा खंड का नाम है पंचांग, तीसरे खंड का नाम है विविध पूजन। 3 खंड इसमें दिए हैं पहले प्रश्न पत्र। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है संस्कार इत्यादि परिचय। संस्कार जो भी हैं, 16 संस्कार होते हैं, उसके बाद उससे हम परिचय होने का प्रयास। इसके अंतर्गत भी 3 खंड हैं। पहले खंड का नाम है संस्कार एवं स्तोत्र, खंड पहला। दूसरा विविध पूजन विधान, तीसरा है विविध देवताओं की आरती। पहले खंड में आइए हम प्रवेश करें। प्रथम प्रश्न पत्र जो है कर्मकांड एवं पंचांग कर्म परिचय, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, वो निर्धारित किया गया है। तो 6 महीने का एक ये प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट वाला कोर्स है 6 महीने में। इसको हम लेने का प्रयास 50 दिन में पूर्ण करने का प्रयास हम करेंगे। जो मुख्य बातें होंगी उनको लेने का प्रयास, जो प्रत्येक व्यक्ति को नित्य कर्तव्य जो है, जो करना चाहिए, उसके बारे में ख्याल होना चाहिए, उसके बारे में। पहले प्रश्न पत्र का नाम है कर्मकांड एवं पंचांग कर्म परिचय। खंड पहला है आरंभिक परिचय। 5 इकाइयां हैं। पहली इकाई में दैनिक अर्थात दैनिक कर्म परिचय पहली इकाई, दूसरी इकाई संध्या कर्म, तीसरी इकाई पूजन परिचय, चौथी इकाई पंच महायज्ञ, 5वीं इकाई वेद पुराण परिचय। दूसरे खंड में पंचांग है। पहली इकाई पंचांग परिचय, दूसरी इकाई का नाम है स्वस्ति वाचन, संकल्प और न्यास, तीसरी इकाई है गणेश षोडश एवं शब्द घृत मातृका पूजन। खंड तीसरा है विविध पूजन के अंदर पहला इकाई है कलश और पुण्याह वाचन, इकाई दूसरा है नवग्रह पूजन, इकाई तीसरी है अधिदेवता प्रत्यधि देवता एवं पंचलोक पाल पूजन, पंचलोक पाल पूजन के बारे में। चौथी इकाई है वास्तुपत्ति क्षेत्रपाल एवं 10 दिक्पाल पूजन। ये 4 इकाई यहाँ पर दी है पहले प्रश्न पत्र में, ये हम समझेंगे। इसी क्रम में संस्कार इत्यादि परिचय द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। जो इसके अंदर पहले खंड का नाम है संस्कार और स्रोत परिचय। पहली इकाई है संस्कार परिचय, महत्व, प्रचलित संस्कार, दूसरी इकाई षोडश संस्कार विधि, तीसरी है गणेश अर्थव शीर्ष और श्री सूक्त, चौथी इकाई है आदित्य हृदय स्त्रोत एवं विष्णु सहस्त्र नाम, 5वीं है शिव महिम स्त्रोत। दूसरा खंड है विविध पूजन विधान। इकाई पहली है नांदी श्राद्ध, दूसरी इकाई है शिव पूजन विधान, तीसरी इकाई है महालक्ष्मी पूजन, चौथी इकाई है नवरात्र और दुर्गा पूजन विधान, 5वीं इकाई है विष्णु पूजन। खंड तीसरा है विविध देवताओं की आरती। पहली इकाई में गणेश और लक्ष्मी जी की आरती, दूसरी इकाई में है विष्णु और शिव जी की आरती, तीसरी में दुर्गा जी की आरती। ये क्या है, 6 महीने का जो 6 महीने का एक प्रमाण पत्र, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो 6 महीने में पूर्ण करना होता है। एक पाठ्यक्रम है, एक प्रमाण पत्र इसमें निर्धारित किया गया है। तो ये बात हमने सिलेबस में पाठ्यक्रम में देखा है। तो ये पाठ्यक्रम है। पहले प्रश्न पत्र का, ये दूसरे प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। तो ये 2 पाठ्यक्रम पर हम बात करेंगे। तो आइए पहले खंड में हम प्रवेश करें। पहले खंड का नाम है आरंभिक परिचय। पहली इकाई का नाम है दैनंदिनी अर्थात दैनिकी कर्म परिचय के बारे में पहली इकाई है। उसमें सर्वप्रथम हमने कहा अर्थात नित्य कर्म परिचय जो हम कहें। इसमें प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न रहेगा इसमें क्या क्या, यानी कि नित्य कर्म जो है इसमें क्या क्या कर्म आता है, इसमें क्या क्या होता है, पहला प्रश्न। दूसरा, इसका महत्व क्या है जीवन में। तीसरा, प्रातः स्मृत मंत्र कौन, जो प्रातः में जो स्मरण में करने चाहिए मंत्र कौन से हैं उसके बारे में। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न अपने शब्दों में बताने का प्रयास, क्या होता है नित्य कर्म।
पांचवा है गुण दोष और समीक्षा के बारे में। ये 5 प्रश्न को लेकर हम प्रश्न को उत्तर को जानने का प्रयास इस इकाई में करेंगे। सबसे पहले परिचय में नित्य प्रतिदिन, नित्य मतलब जो नित्य दैनिक जो बता रहे हैं उसका मतलब होता है नित्य अर्थात प्रतिदिन जो होता है, जो डेली रूटीन जो हम कहते हैं, उसके अंदर जो हमारा नित्य कर्म जो होते हैं, जो कर्तव्य है, उसके बारे में। हमारे अंदर हम तीन ऋण से हमारे पास तीन उधार हमारे पास होते हैं। पहले ऋण को हम देव ऋण कहते हैं, दूसरे को पितृ, तीसरे को आचार्य ऋण हम कहते हैं। तीनों ऋण से उड़न होने के लिए हमें प्रतिदिन हमें ये नित्य कर्म हमें करनी चाहिए। सबसे पहले सूत्र आता है संध्या स्नानं जपश्चैवं देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथा आतिथ्यं षष्टकर्माणि दिने दिने। 6 कर्म होते हैं। पहला कर्म आता है स्नान, दूसरा कर्म आता है जो नित्य हमें स्नान करना चाहिए प्रतिदिन में, ये नित्य कर्म है। पहला है स्नान, दूसरा है संध्या, तीसरा है जप, चौथा है देवता देव पूजन, पांचवा है विश्वदेव, छठा है अतिथि सत्कार। ये हमारे क्या हैं 6 षष्ठ कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन हमें करना चाहिए। प्रतिदिन रात हमें करना चाहिए, मतलब एक और रात्र में प्रतिदिन हमें करना चाहिए, मतलब नित्य हमें करना चाहिए। तो नित्य कर्तव्य में सबसे पहले प्रभु का ख्याल, भगवत स्मरण, ध्यान सर्वप्रथम हमें करना है। सर्वप्रथम ध्यान, जैसे हम जागरण आए, जैसे हम रात की निद्रा से जागते हैं, तुरंत हमें पहले प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु का ख्याल करना है, ध्यान करना है। दूसरा दंत धावन हमें करना होता है, यानी कि दूसरा सोच करना होता है। उसके बाद तीसरा आता है दंत धावन, चौथा होता है स्नान, पांचवा होता है पूजन, पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, ये हमें करना है। कहा है आचारो परमो धर्म, होश ही क्या है परम धर्म है। अर्थात आचार का मतलब होता है व्यवहार, और व्यवहार क्या होगा हमारे काम से होता है, हमें कर्म से होता है, और हमारा व्यवहार मतलब हमारे कर्म के अनुभव से होता है। अर्थात होश पूर्वक कर्म करेंगे, उसका नाम है आचारो परम धर्म। आचार ही क्या है परम धर्म है, वही एक सबसे बड़ा धर्म है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें सबसे पहले जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त हमने कहा कि हमारा शरीर का तापमान जो होता है 2 घंटे, हमारा शरीर का तापमान, हमारे जो तापमान जो हमारा था 2 घंटे में हमारा तापमान गिर जाता है। वो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, वो 1 बजे से 5 बजे के मध्य हो जाता है कि 2 घंटे हमारा शरीर का तापमान गिर जाता है। और ये 2 घंटे ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस 2 घंटे से हम ब्रह्म मुहूर्त का अपना हिसाब लगाते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। और ये 2 घंटे में ही आदमी, 4 घंटे में आदमी परिपूर्ण अपने आप निद्रा से, 4 घंटे की नींद से भी आप व्यक्ति क्या है स्वस्थ हो सकता है। मतलब 4 घंटे की नींद से भी व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। मतलब 4 घंटे की निद्रा से भी। क्यों 4 घंटे में 2 घंटे जो है वो 2 घंटे जो हम बता रहे हैं, 2 घंटे जो हमारा शरीर का तापमान गिरता है वही महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ तालमेल। और लेकिन ये बात है देखिए, जो 2 घंटे जो हमारा शरीर तापमान गिरता है उसी के आधार पर ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं। लेकिन उसमें हमें ऐसा करना है कि हमें कुछ काम जैसा नहीं भी करना है और सोए रहना भी जैसा नहीं होता है। मतलब 2 बातें हमें ख्याल रखनी होती है कि उसमें हमें सोए रहना भी नहीं है और कुछ काम जैसा भी नहीं करना है। अर्थात इसमें हमें ध्यान करना होता है। तो इसमें सोए रहना भी नहीं है और कुछ काम जैसा भी नहीं करना है, केवल हमें क्या करना है ध्यान करना है। उस अवस्था का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ये होता है, हमने कहा कि 1 बजे से लेकर 5 बजे का मध्य तापमान हमारे शरीर का तापमान गिरता है। तो हो सकता है वो अधिक से औसतन जो होता है 3 से 5 के मध्य होता है। कि इसमें क्या है प्रत्येक व्यक्ति का तापमान जो होता है, शरीर का तापमान जो है गिर जाता है। जो हमारा जो वास्तविक तापमान है उससे निम्न नीचे और गिर जाता है, और हमारा तापमान हमारे नीचे गिर जाता है। तो जो औसतन जो है 1 से 5 तक भी हो सकता है, लेकिन वैसे औसतन देखें तो 3 से 5 में होता है। उसी के आधार पर ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त हम जो कहते हैं कि वो क्या है, उसके लिए हमें मुहूर्त हमने कहा 48 मिनट के समय को हम मुहूर्त कहते हैं। प्रहर हमने कहा 3 घंटे के समय को प्रहर कहते हैं। तो एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं, क्योंकि एक प्रहर में 3। तो हमने इसी प्रकार से हमने कहा कि 3 और एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, एक रात में 4 प्रहर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रात के जो प्रहर जो है, यानी कि जो रात के जो अंतिम प्रहर है उसके 3 जो प्रहर है, एक प्रहर में कितने 3 घंटे होते हैं। तो 3 घंटे से कोई 1 घंटा हो सकता है। उस एक मतलब जो 3 प्रहर जो है 3 घंटे में से कोई जो एक 48 मिनट जो है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि 5 से लेकर के 3 से 5 बजे का मध्य जो समय है उसको हम, उसके आधार पर हम 48 मिनट के समय को ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं। उसमें उड़ जाना चाहिए। उड़ जाना मतलब उस काम जैसा भी नहीं करना है, उसमें प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु का ख्याल रखना है। उसको हमने ब्रह्म मुहूर्त कहा। सोए उसमें नहीं रहना होता है हमको। तो 3:36 से 4:24 के समय भी हो सकता है औसतन हम देखते हैं। और किसी व्यक्ति का तापमान थोड़ा अगर देर में गिरा तो उसका
उसको थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन औसत में जो है 3:36 से 4:24 के समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ये हमने समझा, जागरण हमें कर लेना है, उसमें सोए ही नहीं रहना है और कुछ काम जैसा भी नहीं करना है, हमें उसमें सोए रहना भी नहीं है, कुछ ज़्यादा काम जैसा भी नहीं करना है, उसमें केवल हमें प्रभु का स्मरण ध्यान हमें करना है, क्योंकि उसमें हमारा ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। तो उसमें हमारी चेतना ये प्रभु से स्मरण का जो है मिलने का जो समय है उससे हम आसानी से मिल सकते हैं, और अन्य समय मिलेंगे तो उसमें मिलने का जो हमारा मिलने का जो चांस है वो अपेक्षा नहीं कि बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर मिलने में हमें ज़्यादा झंझट, हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, हम आसानी से प्रभु से मिल सकते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है जीवन में। फिर सबसे पहले आने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जाके इसको तुरंत बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान करना है, प्रभु का स्मरण करना है। उसके बाद हमें अपने हाथ को भी देखना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, कर मूलित स्तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ का भी हमें दर्शन करना है, हाथ का दर्शन हमें करना है। हमने कहा कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलित गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सूत्र का पता है आपको, उसके मतलब क्या होता है। कर मतलब हाथ होता है, वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी रहती है, कराग्रे अग्रे, कराग कर मैंने हाथ में, अग्रे मतलब कर के आगे, जो हमारा हाथ है उसके आगे में क्या है, लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती, और कर मूलित स्तु ब्रह्मा, यहाँ पर जो है मूल जो है, यहाँ पर जड़ जो है उस पर क्या है, ब्रह्मा जी का निवास रहता है। तो प्रतिदिन हमें क्या है, हाथ का भी दर्शन करना चाहिए। तो ध्यान करना है, ध्यान के बाद हमें हाथ का दर्शन हमें करना है। उसके बाद माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, उसके बाद सभी को प्रणाम हमें करना है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए एक सूत्र होता है। उसके बाद अपना शारीरिक और मानसिक शुद्धि करने के लिए शारीरिक तो हम स्नान ध्यान हम करते हैं, जो 5 हमने कर्म कहा कि पहले क्या करना है, भगवत दर्शन करना है, फिर शौच करना है, फिर दंड धावन करना है, फिर स्नान करना है, फिर पूजा करना है। इस पूजा में क्या करना है, फिर अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी करना है। उसके लिए सूत्र होता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वः यः स्मृत पुंडरीकाक्षं सह भाग्य आभ्यन्तरः शुचि। बाह्य और आभ्यंतर दोनों का क्या है, शुचि। सूत्र का भी हमें क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए अपने मन को, और सारी शुद्धि हमें कर रही है, उसके लिए सूत्र है। गणेश, इसके बाद फिर गणेश का स्मरण करना है, विष्णु का स्मरण करना है, शिव का स्मरण करना है, ब्रह्मा का स्मरण करना है, देवी का स्मरण करना है, सूर्य का स्मरण करना है, नवग्रहों का स्मरण करना है। नवग्रह, अब 12 ग्रहों का हम स्मरण करेंगे, क्योंकि अब समय व्यतीत हो चुका है, समय आगे बढ़ चुका है, तो 12 ग्रहों का हमें स्मरण करना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि जो 7 ग्रह हैं उसके सूत्र जो ऋषि मनुष्य ने दिया था, ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्त सर्वेमं सुप्रभातम्। फिर ऋषि का स्मरण, प्रकृति का भी स्मरण करना है। प्रकृति जो सौंदर्य जो मिला उसका भी हमें स्मरण, उसका भी ख्याल हमें रखना है। तो ब्रह्मा मुरारी 9 ग्रहों के बारे में हो गया। 12 ग्रहों के लिए सूत्र में था परिवर्तन, आप 12 ग्रह हैं, तो 3 ग्रह और आ चुके हैं, अरुण वरुण और यम, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अगले प्रकरण में हम शौच के बारे में, दंत धावन के बारे में, स्नान के बारे में, जो हम शौच करते हैं, स्नान दंत धावन करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बारे में अगले प्रकरण हम कल की कड़ी में समझने का प्रयास करेंगे। आज की कड़ी में इतना ही, शेष अगली कड़ी में कल की पाठशाला में करेंगे।